पाठ 8 चित्र बोलते हैं। यह पाठ जो है किरण मिश्र अयोध्यावासी जी ने लिखा है। पाठ की शुरुआत करते हैं। आओ बैठो यहाँ मन खोलते हैं, जो मैं नहीं कह पाता वो चित्र बोलते हैं। मन की हमारी बातें जब मित्र पूछते हैं, जो मैं नहीं कह पाता वह चित्र बोलते हैं। मन की हमारी बातें, इसका अर्थात यह होता है, यह बताना चाहती हैं किरण मिश्र जी कि जो हम बोल नहीं पाते हैं वह चित्र जो है बोल देते हैं। रंग लगी तुलिकाएं कैनवास रंगती हैं। तुलिकाएं का अर्थ होता है ब्रश और कैनवास का अर्थ होता है चित्र पट्टी, जिस पे हम चित्र बनाते हैं। रंग लगी तुलिकाएं कैनवास रंगती हैं, ऐसा लगता है कोई नया करती हैं। सृजन का अर्थ होता है सृष्टि। सप्तरंगी जीवन के दृश्य खोजते हैं, जो मैं नहीं कह पाता वह चित्र बोलते हैं। मन की हमारी बातें। किरण मिश्र जी ने कहा है कि चित्र हम ऐसा बनाते हैं, हम जो कह नहीं पाते हैं वो चित्रों के माध्यम से जो है कवि जो है कह देता है। हम चित्र देखकर तरह तरह की भावनाएं लगाने लगते हैं कि यह चित्र अगर इस प्रकार से है तो क्या होगा। जैसे कि आप देखते हैं किसी लड़ाई का चित्र अगर बनाया गया है, किसी जंगल का चित्र बनाया गया है, जो हम सोचते हैं, जो हमारे मन में बातें होती हैं, अगर बातों के हिसाब से भी हम अगर चित्र बनाते हैं, जैसे कि बरसात हो रही है, हमने ध्यान किया कि बरसात हो रही है, उस प्रकार से हमने चित्र बना दिया कि ऊपर से बरसात हो रही है, बादल जो है गरज रहे हैं और बरसात की बूंद हमने दिखा दिया, तब देखने वाला समझ जाता है कि चित्र बरसात का यह दृश्य दिखाया गया है। एक चित्र में आप देख रहे हैं कि चित्र में एक व्यक्ति है, एक कैनवास है और कुछ एक तुलिका हाथ में लिया है, ब्रश लिया है और कुछ रंग है। उस प्रकार से वह जो है रंगों के माध्यम से कुछ चित्र बना रहा है। सप्तरंगी जीवन के दृश्य खोजते हैं। सप्तरंगी का अर्थ होता है 7 रंगों वाली। 7 रंगों वाली कोई चीज़ होती है तो उसे हम जो है सप्तरंगी कहते हैं। चित्र में आप देख रहे हैं कि एक व्यक्ति जो है चित्र बना ही रहा है और उसके ऊपर जो है कुछ रंग अपने हाथ में एक ब्रश लिया हुआ है, तुलिका लिया हुआ है और कर रहा है। पेज नंबर 24 समाप्त और अब 25 की तरफ बढ़ते हैं। चित्र मेरे आँखों तक ही नहीं है सीमित नहीं है। अंतर मन से देखो हम उनमें जीवित हैं। बस आप तक पहुँचने की राहें ढूंढते हैं, जो मैं नहीं कह पाता वह चित्र बोलते हैं। चित्रों की भाषा पढ़ने की जिन्हें आदत, वो जानता है चित्रों की ताकत। इबादत का अर्थ होता है पूजा। रस्ती वही तुलिका जो मन में सोचते हैं, जो मैं नहीं कह पाता वह चित्र बोलते हैं। चित्रों के रंग जीवन के रंगों को भरते हैं, चिंतन के सपनों को साकार करते हैं। चिंतन अर्थात होता है मनन, ध्यान करना। बनता वही चित्र जो भीतर से देखते हैं, जो मैं नहीं कह पाता वह चित्र बोलते हैं। इसमें भी कुछ आप लोग चित्र में देख सकते हैं कि एक जो है चित्र में एक व्यक्ति जो है अपने छीनी हथौड़े से बना रहा है, एक मूर्ति बना रहा है और एक व्यक्ति बंदूक लेके जो है चित्र में दर्शाया गया है। और वे एक व्यक्ति, एक औरत और एक व्यक्ति का भी चित्र है और एक व्यक्ति जो है एस्ट्रोनॉट जो है वो भी दिखाया गया है। तो हम इसमें लिखकर कहना चाहते हैं किरण मिश्र जी कि जो हम कुछ कह नहीं पाते हैं वह चित्रों के माध्यम से हम आगे वाले व्यक्ति को हम बता सकते हैं। चित्र आँखों तक ही नहीं सीमित रहते हैं, अंतर मन से देखो हम उनमें जीवित हैं। चित्र के माध्यम से हम समझ जाते हैं कि वह क्या कहना
चाह रहे हैं या क्या कहना चाहते हैं। हम लोग कोई चित्र अगर बनाते हैं तो उसके माध्यम से हम लोगों को बता सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। चित्रों की भाषा पढ़ने की जिन्हें है आदत, कुछ लोग चित्रों की भाषा भी पढ़ लेते हैं। जिस प्रकार से हम इतिहास में पढ़ते हैं, कुछ चित्र दिए हुए रहते हैं इतिहास में, तो हम इतिहास के चित्रों को देखकर हम पहचान जाते हैं कि यह चित्र किसके हैं, किस लिए बनाए थे, वह किस किस देवी देवता का पूजा वह लोग करते थे। इतिहास में भी कुछ चित्र हैं, हम देख के भी समझ जाते हैं। रस्ती वही तुलिका जो मन में सोचते हैं। हम जो मन में सोचते हैं वही जो है हम कैनवास पर उतार देते हैं, चित्रपट्टी पर उतार देते हैं। चित्रों के रंग जीवन के रंगों को भरते हैं। हम चित्र में भी रंग भरते हैं, उस प्रकार से हमारे जीवन में भी रंग आ जाता है। क्योंकि अगर कोई हम चित्र बनाते हैं, अगर उसमें रंग न रहे तो वह चित्र अच्छा नहीं होगा। चिंतन के सपनों को साकार करते हैं। जो हम सोचते हैं, ध्यान रखते हैं, उसके सपनों को हम साकार करते हैं। बनता वही चित्र जो भीतर से देखते हैं। हमारे मन में जो है हम जो भी किस सोचते हैं, हम अगर कह नहीं पाते तो अच्छा जो चित्रकार होता है वह अपने शब्दों के माध्यम से नहीं, वह चित्रों के माध्यम से जो है लोगों को अपनी बातें बता देते हैं। जैसे हम आजकल के पेपर में, मैगज़ीन में या तो हम अखबार में हम देखते हैं, चित्रों के माध्यम से जो है वह हमें बहुत सारी जानकारियाँ दे देते हैं। चाहे वह इतिहास की हों, चाहे वह भूगोल की हों, या चाहे वह किसी निजी ज़िंदगी किसी का चित्र अंकित किया हो, या हम देख सकते हैं कि पुराने इतिहास में जो है बहुत सारे चित्र दिए गए हैं। इस प्रकार से यह पाठ समाप्त हुआ। आप ध्यान से